Good morning, my dear student. Myself TB Sir and you are watching Pi Maths by TB Sir. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? हम तो बढ़िया हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आज बात करते हैं कि हम लोग का आज ये सेकंड लेक्चर है कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें से हमने फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ाया उसमें से हम लोग ने आयोटा के बारे में सीखा एंड दूसरा इमेजिनरी नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा हम लोग ने पढ़ा था इमेजिनरी नंबर के बारे में, और आयोटा को ही हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी यूनिट। किसी किसी बुक में इमेजिनरी यूनिट भी दिया हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज हमने कल पढ़ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको अब इमेजिनरी के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज अब हमको टॉपिक पढ़ना है, जब इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी यूनिट समझ में आ गया, मतलब आयोटा समझ में आ गया, तो अब हम लोग कम्प्लेक्स नंबर पढ़ सकते हैं। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे, फिर कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और कितना टाइप का कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा इसमें फिर पढ़ेंगे हम लोग, इसके में आगे जाएंगे तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन इन ए प्लान रिप्रेजेंटेशन प्लान में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में जानेंगे। फिर एक हमारा टूल्स आएगा प्योरली रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट आएगा प्योरली रियल एंड इमेजिनरी, मतलब प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। ये तीन कंसेप्ट को आज हमको डील करना है स्टूडेंट्स, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कम्प्लेक्स नंबर। बाकी बात ये सब तो स्टूडेंट्स बस ऐसे ही है, मतलब कि इजी है। उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिक किसका बेसिक स्टूडेंट्स, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन का नहीं, डिवीजन का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे स्टूडेंट। इसका क्या पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं, डिटेल में फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमारा इतना पढ़ना है स्टूडेंट्स, और ये चीज हम सिर्फ डाटा दी आपको। इंपॉर्टेंट क्या है हमारा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है हमारा कम्प्लेक्स नंबर। अगर ये समझ गए तो ये सब तो खुद ब खुद हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, और आपको जो होमवर्क दिए थे स्टूडेंट्स, वो होमवर्क बनाते रहिएगा, और फिर अगर डाउट आए तो मेरे कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको नंबर प्रोवाइड कर दिए हैं आपको स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आप समझते हैं स्टूडेंट्स कि कम्प्लेक्स नंबर कहते किसको हैं। स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कि सर ये डिफिनेशन क्यों लिख दी है। स्टूडेंट्स, हम फोकस करते हैं समझाने में, पहले हम एग्जांपल देके समझाएंगे और फिर बताएंगे देखो कि ये डिफिनेशन क्या होता है। अदरवाइज अगर हम डिफिनेशन लिखाना शुरू करें कि इफ ए बी आर टू नंबर देन द कम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म, इस तरह इससे आपको बोर हो जाइएगा। इसलिए पहले फोकस कीजिए समझने का, उसका डिफिनेशन तो खुद ब खुद हो जाएगा स्टूडेंट, इसीलिए हम वो पार्ट कट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका टाइम बचने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये तो समझ गए होंगे। अब हम लोग कल जो समझे थे कि जैसे कि √3i इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और फिर 2 ये रियल नंबर होता है, ये चीज वगैरह तो समझे ही थे। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका जो कम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है, ये इसका फॉर्म क्या होता है, a+ib मतलब क्या होगा कि हम लोग 2 रियल नंबर लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल जैसे 2 और 3 लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला वाला को क्या किए, यहां से देखो इसको, पहला वाला को 2 एज इट इज रहने दिए, और दूसरा वाले में क्या कर दिए, i के साथ में 3 दे दिए। ठीक है, मतलब इसका फॉर्म क्या होगा कि पहला रियल नंबर और दूसरा रियल नंबर जो लेंगे वो i के साथ रहेंगे, बीच में प्लस रहेगा। इसी को कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम लोग लेना चाहेंगे तो √3 + 5i, ये देखो स्टूडेंट्स, √3 एक रियल नंबर है और 5 भी एक रियल नंबर, और 5 के साथ में i जोड़ दिए। तो वही चीज कर रहा है स्टूडेंट्स, वही चीज यहाँ पे कर रहा है कि इफ ए बी आर 2 रियल नंबर, ए बी अगर 2 रियल नंबर है तो उसका जो फॉर्म होता है a+ib जो फॉर्म होता है उसी को कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। स्टूडेंट्स, बस ये समझना है कि इसको जो कम्प्लेक्स नंबर था उसको लिखते कैसे, अरेंज कैसे, किस ऑर्डर में करते हैं। तो बस सिर्फ 2 रियल नंबर लिए, बीच में प्लस दिया और बाद वाले में i जोड़ दिए, इसी फॉर्मेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स। ठीक है, बस अब ये होता है तो होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z और c। इसको लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे, z बराबर √3 + 5i। जनरली हम लोग z यूज करते हैं, किसी किसी बुक में c भी दिया हुआ रहता है। ठीक है स्टूडेंट, किसी किसी बुक में c भी दिया रहता है। जैसे इसको लिखना है क्या लिखेंगे, इसको अगर z1 लिखते हैं तो इसको लिखेंगे z2। समझ में आया स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं किसको, ये भी समझ में आ गया। और एग्जांपल देना चाहिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, -3 +
2i, कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, -4 -i कुछ भी लिख सकते हैं। माइनस आई में क्या है 1 है ना, मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स 1 ना, ये देखो रियल नंबर इसके और दूसरे रियल नंबर के साथ में आई से मल्टीप्लाई, ये वाला फॉर्मेट हो गया ना स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को हम कह सकते हैं कि z बराबर क्या होगा, ये फॉर्मेट क्या होगा a प्लस आई बी, और हियर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ए बी क्या होगा, रियल नंबर से बिलोंग होगा, मतलब कोई भी नंबर चाहे डेसिमल, फ्रैक्शन या कुछ भी आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स, रियल नंबर में तो सारा आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ तक तो आप स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर समझ गए होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा झगड़ा 3 चीज पे होता है। अब हम लोग देखो, ये चीज तो आप समझ गए a प्लस आई बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा दूसरा है स्टूडेंट्स, दूसरा हम लोग को एक्सप्लेनेशन करते हैं। दूसरा है कि जैसे कि एग्जांपल से दिए कि 2, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 हमारा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा 2 को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 प्लस आई इंटू 0, मतलब आई इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, फाइनली 2 ही रहा। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको भी हम लोग ने इस ऑर्डर में लिख दिया ना स्टूडेंट्स, इस ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, तो इसीलिए 2 इज कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया स्टूडेंट्स, इसीलिए 2 को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। दूसरा देखो, जैसे कि हम लोग लिखें √3i। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप जानते हैं ये क्या है √3i, ये देखो ये रियल है और ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ये इमेजिनरी नंबर का आपको कंसेप्ट बताए थे स्टूडेंट्स। तो देखो √3i को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस √3i, आई आगे पीछे लिखे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस √3i, ये बराबर तो √3i भी होगा और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या यहाँ से क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि देखो इसमें क्या हुआ, इसको लिखे कैसे और फिर इसको देखो कैसे लिखे, मतलब कि रियल को भी हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए रियल भी सारा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा हुआ जब इमेजिनरी नंबर जो पढ़े थे, इमेजिनरी नंबर में तो रियल होता ही नहीं है, कोई बात नहीं, इसके फॉर्म में तो लिख दिए स्टूडेंट्स, ये a प्लस आई बी के फॉर्म में आया कि नहीं आया। अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और तीसरा हमारा आता है 0। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा हमारा आता है 0। ठीक है, तो 0 कैसा लिख सकते हैं, 0 का हम स्टूडेंट्स ये लिख सकते हैं 0 प्लस 0i, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते स्टूडेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, 0 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा क्या समझ में आया, ये अब जो यहाँ से कंक्लूजन क्या समझ में आया स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करें यहाँ पे कंक्लूजन क्या समझ में आया स्टूडेंट्स, कि हमारा 3 चीज आया। पहला आया a प्लस आई बी, ठीक है स्टूडेंट्स, a प्लस आई बी आया, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े। दूसरा आया रियल के लिए हम लोग लिख देते हैं a। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा आया रियल। ठीक है, रियल भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आपको समझा दिए स्टूडेंट्स क्या कंसेप्ट था। अब आया इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है क्योंकि वो उस फॉर्म में होता है, आपको एक्सप्लेन कर दिए स्टूडेंट्स, मतलब आई बी अगर फॉर्म में भी रहेगा फिर भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, या तो फिर वो 0 रहेगा। तो ये क्या होगा, ये तीनों अगर इस तरह से अगर ये चारों नंबर रहे तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स। अब बताओ, जैसे कि अगर एक चीज को हम एक्सप्लेन करें, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको उतारो फिर उसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसको हैं। ठीक है, और दूसरा ये 2 क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये समझ में आना चाहिए आपको। √3i जो इमेजिनरी नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, क्यों, और फिर अब 0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्यों, समझ में आया स्टूडेंट्स, और ये तो ऑलरेडी होता ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन आएगा कि 2 तो हम लोग रियल जानते थे, ये इमेजिनरी नंबर कैसे हो गया। स्टूडेंट्स अभी हम उसका बताते हैं कि वो दोनों कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और इसको नोट करो। नो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ये हम 4 चीज बताए स्टूडेंट्स, ये देखो कि a प्लस आई बी भी होता है, और ये रियल, ये इमेजिनरी नंबर और ये 0, चारों कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल से इसे बताने की कोशिश करें
ये क्या हुआ 3 + 2i, ये कम्प्लेक्स नंबर होता है स्टूडेंट्स। ए कोई भी ए मतलब, और यहाँ देखो स्टूडेंट्स ए और बी क्या है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ए लिखा है, आई ए लिखा है या आई बी लिखे हैं, इसके लिए आई बी लिखे हैं, कोई एक ही बात है स्टूडेंट्स। बी भी क्या हमारा है, यहाँ पे रियल नंबर है। हमको समझना ये है कि ए मतलब जैसे यहाँ पे दे दिए हम √5 क्या है, रियल नंबर है। इसका देखो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, आई ए का क्या देते हैं, आई और 5 दे देते हैं, 6 दे देते हैं, 6i लिखते हैं, अच्छा लगता है 6i, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस समझना है कि सिर्फ और सिर्फ रियल रहेगा या रियल के साथ में i जुड़ा रहेगा तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया, या तो फिर 0 नंबर रहेगा। एग्जाम्पल समझ में आ गया। ये सारा क्या होता है, ऑल इज कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है क्या स्टूडेंट्स, ऑल इज कम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आपको कोई पूछे 2 क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 क्या है, तो 2 क्या है स्टूडेंट्स, ये रियल है और या फिर कम्प्लेक्स है, बताओ स्टूडेंट्स, ये रियल है या कम्प्लेक्स नंबर है। तो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स, हमारा आंसर होगा बोथ। ये डिपेंड करता है हमारा ऑप्शन पे, तो 2 रियल भी कह सकते हैं और 2 को कम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे स्टूडेंट्स कि 2 को कम्प्लेक्स नंबर क्यों कहते हैं, तो आप रीजन बता सकते हैं कि इसको हम a + ib के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। 2 को लिख सकते हैं 2 + 0i, मतलब a + ib के फॉर्मेट में हुआ ना, इसीलिए इसको कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। मतलब 2 जो है मेरा दोनों है। उसी तरह से 0 क्या स्टूडेंट्स, मेरा रियल भी है और कम्प्लेक्स नंबर भी है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या नजर आया, रियल मेरा क्या क्या है, रियल है मेरा यहाँ पे स्टूडेंट्स, रियल है हमारा यहाँ पे a और 0, और कम्प्लेक्स नंबर क्या है स्टूडेंट्स, चारों a + ib 0 ia और 0। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम कह सकते हैं कि रियल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है किसका, z का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बोलोगे ये तो समझ में नहीं आया सर, तो इसको एक्सप्लेन देखो, अगर आप सेट चैप्टर पढ़े होते स्टूडेंट्स तो ये आपको दिक्कत नहीं होता, ठीक है। या फिर जेड लिखो या फिर कहीं कहीं सी भी लिखा रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स, कहीं कहीं सी भी लिखा रहता है जेड के जगह पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो जो एक्सप्लेन करना चाहें, ये सबसेट, ये किसका सिंबल है स्टूडेंट्स, ये सिंबल है सबसेट का। सबसेट का मीनिंग क्या होता है, जैसे देखो 1 2 इज सबसेट ऑफ 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखो इसका मतलब क्या कहता है कि ये कोई सेट ए है ये, और ये कोई सेट बी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या कहता है, सबसेट का मीनिंग क्या होता है, जो पीछे में होता है, मतलब जो सेट ए होता है उसका सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। देखो 1 भी इसमें है और 2 भी इसमें है, 3 4 उसमें एक्स्ट्रा है, लेकिन जो पीछे में है वो सब उसमें है ना स्टूडेंट्स। यही कंसेप्ट किसका होता है, यही कंसेप्ट सबसेट का होता है, ठीक है स्टूडेंट। यहां से समझ गए होंगे, तो इसको कह सकते हैं a इज सबसेट ऑफ b। उसी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स रियल नंबर देखो क्या है, a और 0, देखो जो पीछे में है रियल नंबर वो कम्प्लेक्स में देखो a और 0 है ना स्टूडेंट्स, सॉरी ये तो a होगा, यहाँ पे a भी है और 0 भी है, तो इसके अलावा एक्स्ट्रा भी है। तो हमको उससे क्या दिक्कत स्टूडेंट, जो पीछे में है वो उसमें आगे वाले में प्रेजेंट होना चाहिए, उसी को कहते हैं सबसेट। ये सबसेट का डिफिनेशन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सबसेट क्यों होता है। इसको उल्टा क्यों नहीं लिख सकते, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि z इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, नहीं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अगर हम पीछे वाले में कहें, क्या देखो ये जो चारों हैं, चारों क्या a0 प्रेजेंट है, a0 प्रेजेंट है, देखो पीछे वाले का सारा नंबर आगे वाले में होना ही चाहिए सारा, तो एक्स्ट्रा रहे आगे वाले में तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, पीछे वाले का सारा होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सबसेट का कंसेप्ट समझ गए होंगे। अदरवाइज हम स्टूडेंट्स सेट चैप्टर में हम बहुत अच्छी तरीके से समझाए थे, लेकिन फिर भी सोचे कि स्टूडेंट्स आपके यहाँ बहुत सब तरह के स्टूडेंट रहते हैं, किसी को आता है किसी को नहीं आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके लिए हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग ये समझते हैं स्टूडेंट्स, अब देखो अब हमारे पास, अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, a + ib फॉर्मेट, मतलब 3 + 2i, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे समझना है हमको स्टूडेंट्स कि ये जो 3 होता है, ये जो 3 होता है या फिर a जो रहता है, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है स्टूडेंट। इसको क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। थोड़ा सा हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल a को क्या कहते हैं हम लोग, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। और b को क्या कहते हैं हम लोग, b को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स
नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिखा हुआ है। बी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मतलब क्या हुआ कि जैसे पूछे स्टूडेंट्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ए रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट 3 है स्टूडेंट्स, और पूछे इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, इमेजिनरी पार्ट होगा कि देखो इमेजिनरी नंबर होता है 2i, ये पूरा होगा इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर के साथ में जो ये रियल मल्टीप्लाई है इसी को कहते हैं हम लोग स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे वाला को कहते हैं रियल पार्ट। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल और देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल दें हम कि जैसे हम इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे लिखें, एग्जांपल जैसे √3 - 2i, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पे पूछें स्टूडेंट्स, अभी बताएंगे स्टूडेंट्स, ये रियल पार्ट ऑफ जेड, ये जेड बराबर ले लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर पूछें रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, तो क्या होगा, रियल पार्ट जेड पहला वाला मतलब √3, ठीक है स्टूडेंट्स। और पूछें इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट जेड क्या होगा स्टूडेंट्स -2, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √3 + -2i, ये हमारा फॉर्मेट होगा स्टूडेंट्स, ये क्योंकि a + ib का फॉर्मेट होता है, जानते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया स्टूडेंट्स -2, ये समझ में आया स्टूडेंट्स, ये देखो ये समझ में आया, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करके दिखाते हैं, ये देखो ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि रियल पार्ट किसको कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट किसको कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा, ये क्लियर हो गया ना, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको क्वेश्चन है सर ये RE और IM क्या लिखे, तो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करने का है, इसको रिप्रेजेंट करने के REZ लिखो या फिर RZ लिख दो, ये क्या कहलाता है, रियल पार्ट, RE से रियल, और दूसरा और हमारा इसके लिए होगा IM ऑफ जेड कहो या फिर सही सिर्फ कहो I ऑफ जेड, सिर्फ एक लेटर भी लिखोगे I ऑफ जेड मतलब ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, I फॉर इमेजिनरी, जेड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसको IM से भी लिखते हैं या डायरेक्ट I भी लिख सकते हैं, उसे इसमें RE भी लिखते हैं या R भी लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया स्टूडेंट्स, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ये बताओ स्टूडेंट्स, रियल पार्ट समझना और इमेजिनरी पार्ट समझना में कोई दिक्कत तो नहीं है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रहा है, एक एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देते हैं, इसमें क्लियर कर दो। जैसे √6 + √2i, बताओ स्टूडेंट्स इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा आंसर स्टूडेंट्स √6, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अगर पूछे स्टूडेंट्स तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा √2, समझ में आया स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि रियल पार्ट क्या होता है फर्स्ट वाला, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी नंबर में जो रियल मल्टीप्लाई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्लियर हो गया होगा, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। और दूसरा कंसेप्ट यहाँ बताए थे कि रियल इज सबसेट ऑफ जेड, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और आपको होगा स्टूडेंट कि सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे स्टूडेंट सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, तो क्लास 10 तक तो हमारा आंसर था कि रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में तो सारा नंबर आ जाता है, लेकिन अब स्टूडेंट्स अब हमारा वो आंसर नहीं, अब हमारा आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी दोनों आ जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर ही सबसे लार्जेस्ट नंबर, ठीक है स्टूडेंट, रियल नंबर नहीं, रियल नंबर अब नहीं, समझ आएगी स्टूडेंट्स, हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर या लार्जेस्ट नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप समझ गए होंगे, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। देखो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स उसी चीज पे, ये 4 चीज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े स्टूडेंट्स, इसी में अभी और झगड़ा है। इसमें देखो ये चीज समझ में आ गया, थोड़ा इसमें और इसमें, ये 3 में आपको क्लैरिटी नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि अब देखो ये इसमें देखो, इसमें क्या है, इमेजिनरी नंबर नहीं है सिर्फ, और देखो इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट है, और इसमें क्या है, अभी जो आपको बताया स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। तो इस दोनों को हम लोग स्पेशल समझते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों को कहते क्या है, ठीक है। यहाँ से अब देखो, जैसे स्टूडेंट्स अभी आपको एग्जाम्पल बताए थे कि अगर जैसे हम लोग लेते हैं 4, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं 4 + 0i, ये a + ib के फॉर्मेट में हो गया, इसीलिए 4 इज कॉम्प्लेक्स नंबर,
ठीक है स्टूडेंट्स, अभी बताएं। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स, में हुआ क्या कि इसमें देखो, इसमें होता क्या, क्योंकि वो a प्लस आई बी का फॉर्मेट होता है और हमारा जो है ये इसमें लास्ट में 0 इंटू आई करना होता है, तो 0 इंटू आई 0 होता है, मतलब कि b इक्वल टू हमारा 0 होता है स्टूडेंट्स। इसीलिए क्योंकि सिर्फ और इसमें रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है, तो b इक्वल टू 0, या फिर इसको कह सकते हैं और में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, और में हम ये लिख सकते हैं, तो ये या फिर इसको क्या लिखते हैं स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं b इक्वल टू 0, यहाँ है ना, देखो स्टूडेंट्स b इक्वल टू 0 है, या तो फिर b को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ही तो कहते हैं स्टूडेंट्स, b को अभी आपको बताया, या तो ये 0 कह सकते हैं। तो यही कह रहा है स्टूडेंट्स, अगर b इक्वल टू 0 रहे या तो फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 रहे, तो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो स्टूडेंट्स, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्योरली, देखो ये क्या है, ये रियल है, इमेजिनरी नहीं है, इसलिए इसको कह दिए प्योर। प्योर क्या है, तो प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, नाम से ही जाहिर हो रहा है स्टूडेंट्स। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, जैसे √7i हम लिखे हैं स्टूडेंट्स, √7i को कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस √7i, ये किसके फॉर्मेट में हो गया स्टूडेंट्स, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बताए हैं कि इसमें देखो क्या है, इसमें सिर्फ इमेजिनरी नंबर है, रियल पार्ट तो है नहीं, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 0 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये लिख सकते हैं कि रियल पार्ट 0 है, देख सकते हैं स्टूडेंट्स, और इसको ये भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z 0 है। तो वही कह रहा है स्टूडेंट्स कि अगर इफ a इक्वल टू 0 या फिर और रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 कहें, ठीक है स्टूडेंट्स, ये और लिखे, मतलब या तो ये कहो या तो ये कहो, तो उसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, को प्योरली इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखो स्टूडेंट्स कि देखो अब इसके तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये देखो इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर, और इसमें क्या है, रियल नहीं है, मतलब ये प्योर है, तो प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, नाम से ही हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है ना कि ये रियल नंबर था और इसमें इमेजिनरी नहीं था, तो प्योरली रियल हो गया, इसमें ये इमेजिनरी नंबर प्योर है, रियल नहीं है, तो ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। मतलब कि प्योर सिर्फ कह देते, कैसे किसी को चीज को नहीं कहते, जैसे कि जैसे दूध और पानी होता है, नहीं कहते कि ये प्योर दूध है, प्योर दूध कहने का मतलब क्या, पानी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, साफ पानी है, साफ पानी मतलब क्या, पानी से बहुत अच्छा पानी, इसमें कंकड़ कुछ नहीं मिला हुआ है, तो प्योर कहने का मतलब वो शुद्ध है, उसमें दूसरा कुछ नहीं मिला है, शुद्ध क्या है, रियल, मतलब कि प्योर रियल है, ये प्योर इमेजिनरी है, तो बस उसका नाम हो गया, और इस दो का हम झगड़ा सुलझा दिए। आपको जो प्रॉब्लम आ रहा था ये समझ में, इसका ये क्या हो गया, ये हो गया प्योरली रियल। ठीक है, ये क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी, और ये हो गया हमारा प्योरली रियल। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ में आ गया होगा, प्योरली रियल का स्टूडेंट्स और प्योरली इमेजिनरी के स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। अब बताओ स्टूडेंट्स कि समझ में आया कि नहीं, हम क्या डिस्कस किए स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्कस किए स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसको स्टूडेंट्स, ये आप समझ गए, इसका फॉर्म क्या होता है, कैसे कैसे ये चारों कैसे इंक्लूड होता है, चार फॉर्म जो बताए स्टूडेंट्स, a प्लस आई बी, a और 0, ये चार बताए स्टूडेंट्स। फिर आपको क्या बताया कि रियल नंबर जो होता है वो सबसेट ऑफ z होता है, इसका कंसेप्ट बताया डिटेल में स्टूडेंट्स। फिर क्या बताया आपको स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने बताया रियल पार्ट, जैसे ये देखते हैं रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये समझ में आया स्टूडेंट्स, रियल पार्ट ऑफ z किसको कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या कहते हैं। उसके लास्ट में हमने बताया स्टूडेंट्स कि प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो कि ये हमारा टॉपिक चल रहा है, तो इतना चीज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस किए स्टूडेंट्स। अब तक बताओ कोई दिक्कत आया स्टूडेंट्स, नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आया ना स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, इसी तरह समझते रहिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स। हम बहुत कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको A to Z समझ में आए, हमसे जितना हो सकता है स्टूडेंट्स हम उतना एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमको मेहनत नहीं करना है, आप भी मेहनत कीजिएगा तो ही होगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें चीज पहले हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स। आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे क्लास 9th और 10th में भी स्टूडेंट्स की कोऑर्डिनेट में क्या होता है हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन। इसमें कोऑर्डिनेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा वाई एक्सिस होता है,
ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग होता है 1 से 2, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, ये इधर प्लस इधर माइनस, ये आप जानते हैं। और इसको क्या कहते हैं, टोटल ऑल ओवर क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ये प्लेन को क्या कहते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप टिक क्लियर है। अगर आपको स्टूडेंट्स इसमें कहें कि आप उनको 2-3 पॉइंट लोकेट करो, ठीक है, आप लोकेट करने के लिए पॉइंट जानते होंगे, क्या करना है हमको स्टूडेंट्स, इसको लोकेट करना है। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट का होता है, पहला जो है वो किससे बिलोंग्स करता है, एक्स एक्सिस से, और दूसरा किससे बिलोंग्स करता है, वाई एक्सिस से। मतलब एक्स एक्सिस से 2 लेना है और वाई एक्सिस से 3 लेना है। तो ये देखो हम लोग स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसे करते थे, एक्स एक्सिस से 2 ऐसे ऐसे ऊपर जाते जाएंगे और फिर वाई से 3, और जहां पे मिलेगा ये पॉइंट होगा 2-3। ठीक है स्टूडेंट, आप जानते हैं, आप तो कहेंगे स्टूडेंट्स ये तो हमको पता है, बहुत अच्छी बात है, पता है। जैसे एक पॉइंट और करते हैं, लोकेट 3-1। आप बोलेंगे एक्स एक्सिस, ये देखो पहला एक्स एक्सिस से 3, वाई एक्सिस से 1, तो ये पॉइंट यहाँ गया और इसको मैच कर दिए, तो ये पॉइंट हो गया 3 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आप तो कहेंगे स्टूडेंट्स ये तो 3-1, ये तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इससे एक्सप्लेन हम करते हैं कि क्या एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़े अभी, a प्लस आई बी पढ़े स्टूडेंट्स। a प्लस आई बी क्या हम लोग को स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसी चीज को अगर हम लोग जब कोऑर्डिनेट प्लेन में जब रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमको a प्लस आई बी को क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, a b और ऐसे ब्रैकेट देते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसको पढ़ते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ए बी ब्रैकेट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर, ए बी ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है अगर हमारा कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है 2 + 3i, तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं 2 और 3 दिए, तो ये हो गया 2 + 3i। मतलब कहीं अगर 2 3 दिया हुआ है तो वाइस वर्सा, कि मतलब अगर 2 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि पहला वाला तो रियल पार्ट हो गया, तो दूसरा वाला इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसको एक्सप्लेन करें तो हमारा जो ए बी है, अगर ये हमारा फर्स्ट ए जो है ये क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया, और हमारा जो ये बी है स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कहने का मतलब कि स्टूडेंट्स अगर आपको दिया हुआ है, जैसे एक्सप्लेन कर, जैसे आपको दिया हुआ है 1 और 0, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीज दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, 1 + 0 × i, आप जानते हैं, और दिस इज इक्वल टू 1, और ये हमारा क्या है, प्योरली रियल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां समझ गए, तो आप लोकेट करने के लिए सीख गए स्टूडेंट्स कि ये पहला वाला एक्स एक्सिस को लेते हैं, दूसरा वाला वाई एक्सिस को लेते हैं, जैसे दूसरा क्या लेते हैं 0 और 2। ठीक है स्टूडेंट, 0 और 2, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि 0 का एक्स रियल पार्ट तो 0 हो गया, और 2 का 2 लिख दिए, और ये क्या है, ये बाद वाला है, इमेजिनरी पार्ट है, तो हम क्या कर दिए, i जोड़ दिए। ये समझ में आया स्टूडेंट्स, ये देखो इसको हम फिर से क्लियरली लिखते हैं, हमने क्या किया, i जोड़ दिया, बस इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू 2i, और ये हम लोग अभी पढ़े हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हम एक्सप्लेन किए, तीनों को एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आप समझ गए। अगर आपको लिखा हुआ कह रहता है 0 0, इसका मतलब क्या हुआ, 0 + 0i मतलब 0, तो क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि हम कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं ए बी। तो इसको यहां समझेंगे ये रियल पार्ट ऑफ जेड है, और बी को क्या समझेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा बी है। समझ गए स्टूडेंट्स, जिस तरह से कोऑर्डिनेट पॉइंट में अगर 2 3 दिया हुआ है तो ये 2 x एक्सिस से बिलोंग्स करता है, 3 y एक्सिस से बिलोंग्स करता है स्टूडेंट्स। उसी तरह से अगर हम लोग बनाना के लिए चाहें स्टूडेंट्स, हमारा जैसे कम्प्लेक्स नंबर में भी इस तरह से होता है स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग पॉइंट को लोकेट करें, देखो 2 + 3i है, तो हमारा अगर इस, अब देखो स्टूडेंट्स ये, ठीक है, अब देखो यहाँ जो x एक्सिस था, तो देखो ये 2 3 लिए, तो 2 x एक्सिस था, तो लिखे x एक्सिस, हमारा 2 क्या है, रियल पार्ट है, मतलब तो ये कौन सा एक्सिस हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा रियल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 3 देखो ये किससे बिलोंग्स कर रहा है, y एक्सिस से, लेकिन हमारा यहाँ b क्या है, इमेजिनरी, im मतलब इमेजिनरी, तो हमारा ये क्या हो गया, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। समझ में आया स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं। वहां से पहला बिलोंग करता था x एक्सिस से, तो x एक्सिस से लिखे, दूसरा y एक्सिस से, तो y एक्सिस से बिलोंग करता था, तो यहाँ रियल हुआ, ये a जो है रियल का है तो रियल, y b इमेजिनरी का है इमेजिनरी का। आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। जिस तरह से इसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहते थे, इसको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं आर्गेंड प्लेन, आर्गेंड प्लेन।
ठीक है स्टूडेंट्स, वो कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट था, तो ये अर्गेंड प्लेन। तो अब हमको फाइनली क्या समझना है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, और ये इसको कहते हैं अर्गेंड प्लेन। अब जैसे 2 3 आई को लोकेट करना है तो देखो एक्स एक्सिस से 2 जाएंगे, ये 1 2 3, ये भी 1 2 3। अब देखो जैसे 2 + 3i को लोकेट करना, एक्स एक्सिस से 2, वाई एक्सिस से 3, तो ये अगर 2 3 लिखे तो अगर हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक का है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, तो 2 3 मतलब क्या हो गया, 2 + 3i। अब देखो जैसे 1 0 है, तो 1 0 क्या, 1 किससे बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ एक्स एक्सिस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 1 किससे बिलोंग्स कर रहा है, रियल एक्सिस से। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ हो गया 0, मतलब इमेजिनरी एक्सिस 0 है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 1 0 स्टूडेंट्स। अब दूसरा यहाँ कहेंगे 0 2, तो 0 जो है किसी बिलोंग कर रहा है, रियल एक्सिस से, और 2 इमेजिनरी एक्सिस से, ये पॉइंट हो गया 0 और 2, और ये 0 0 0 0 पॉइंट, तो ये हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से हम पहला चीज ये समझाने की कोशिश की स्टूडेंट कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, सिर्फ आई को हटा दो, ए और कोमा बी, कोमा बी मतलब क्या हुआ कि ये रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया, और बी क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो गया। और इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो इसको हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको हम लिख सकते हैं। और हम लोग जो भी स्टूडेंट्स, आपको बुक में कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स कन्वर्ट कर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसको सॉल्व कर लेंगे। आपको कन्वर्ट करने का तरीका बता दिया स्टूडेंट्स कि इसको हम इधर से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इधर से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये क्या बताया स्टूडेंट्स, जिस तरह से कोऑर्डिनेट में होता है उसी तरह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में अर्गेंड प्लेन होता है, रियल एक्सिस होता है, इमेजिनरी एक्सिस आता है। कहते कैसे हैं ये हम एक्सप्लेन करने का पूरा कोशिश किए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट, इसको नोट करो। यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाता है। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा बताएंगे हम एडिशन के बारे में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन कराएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, कोई दिक्कत है स्टूडेंट बताओ। इसमें रिप्रेजेंटेशन में एकदम इजी है, इससे हम कंग्रुएंट करके उसमें बताने का कोशिश किए। मेनली तो कंसेप्ट ये है, कॉम्प्लेक्स को ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखते हैं, कंसेप्ट तो ये था, पूरा हम एक्सप्लेन कर दिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और नोट करो। नाउ स्टूडेंट्स, तो अब आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स बेसिक अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ क्या पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेंगे एडिशन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ सिर्फ हम बस छोटा सा कंसेप्ट बताएंगे स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एडिशन में हम क्या बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे हमारा Z1 ले लिए हम स्टूडेंट्स कि हमारा है 2 + 3i। ठीक है स्टूडेंट्स, और Z2 हमारा हो गया 5 + 6i। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे Z1 Z2 ले लिया, अगर हम इसको जोड़ते हैं Z1 + Z2। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या हुआ कि 2 + 3i को हम ऐड करेंगे 5 + 6i, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के लिए सीखना है। तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम ब्रैकेट को हटा दिए। ठीक है स्टूडेंट, ब्रैकेट को हटा दिए। और अब यहाँ बस ये समझना है स्टूडेंट्स कि जब हम लोग एडिशन करते हैं तो रियल नंबर को रियल नंबर के साथ जोड़ते हैं, मतलब 2 + 5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम दूसरा इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ जोड़ते हैं, मतलब 3i + 6i। फिर बस यही है स्टूडेंट्स, यही कंसेप्ट है यहाँ पे। और ये क्या हो गया, 2 + 5 = 7 हो गया, और 6 3 + 9i हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ सिर्फ हमको ये समझाना था स्टूडेंट कि जब हम लोग एडिशन करते हैं तो रियल को रियल के साथ जोड़ते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ते हैं, बस इतना सा स्टूडेंट्स। तो एडिशन में अगर हम क्या कहना चाहें स्टूडेंट्स कि अगर Z = हमारा है a + ib और Z2 है हमारा c + id। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा Z1 + Z2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, पहले रियल पार्ट ऑफ Z1 + रियल पार्ट ऑफ Z2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये करेंगे हम लोग, रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 + इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है स्टूडेंट्स, यही चीज एक्सप्लेन सिर्फ वो करना था कि रियल को रियल के साथ जोड़ते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स, बेसिक है, कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर अभी अब ये समझ में आ गया होगा ना स्टूडेंट्स की, और एग्जांपल दें, जैसे हम जोड़ें √3 + 2i। ठीक है स्टूडेंट्स, ये Z1 हो गया और Z2 हमारा हो गया
2√3 प्लस 5i। तो इसका अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें Z1 प्लस Z2 क्या होगा स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या होगा, देखो इसमें रियल √3 है, इसमें रियल 2√3 है, तो 1√3 प्लस 2√3 आंसर क्या हो गया 3√3। और इसमें क्या है 2i, इसमें है 5i, इमेजनरी को जोड़ते हैं 2i प्लस 5i क्या हो गया स्टूडेंट्स 7i। बस इतना सा हमको समझाना था स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आपको किसी बुक में ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दे सकता है, जैसे हमारा जो पहला Z है ये a प्लस IB को हम लिख सकते हैं AB, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। हमारा Z1 हो गया AB और Z2 हमारा पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स C प्लस ID को क्या लिख सकते हैं CD, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो Z1 प्लस Z2 जब हम करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, देखो इसके आगे वाला जो क्या होता है वो रियल पार्ट होता है, इसके आगे वाला भी क्या होता है रियल पार्ट होता है। एडिशन कैसे करते हैं, पहले दो रियल पार्ट को जोड़ते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स A प्लस C। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो ये आएगा A प्लस C आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर इमेजनरी को इमेजनरी के साथ जोड़ते हैं, B और D क्या है इमेजनरी पॉइंट है, तो ये क्या हो गया B प्लस D और ये हमारा ब्रैकेट, ये A प्लस C रियल पार्ट हो गया, B प्लस D इमेजनरी पार्ट हो गया। जैसे हम यहाँ एक्सप्लेन किए, जैसे एग्जांपल हम देते हैं स्टूडेंट्स इसी को हम एक्सप्लेन करने का, तो हमारा ये पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल जैसे ये पॉइंट हो गया हमारा स्टूडेंट्स 2 और 3, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका पॉइंट हो गया हमारा 5 और 6, ये आप पॉइंट लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 और 3 और 5 और 6, ठीक है। जब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट करते हैं, ऐड क्या होगा पहला रियल और पहला रियल ऐड कर देंगे, 2 प्लस 5 हो जाएगा, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्सप्लेन कर देते हैं पहले रियल पार्ट, नहीं ठीक है ऐसे ही करते हैं कि 2 प्लस 5 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा क्या होगा, ये 3 और 6 क्या इमेजिनरी पार्ट है, ये 3 प्लस 6 हो गया। तो हमारा जो ऐड करने के बाद जो हुआ Z1 प्लस Z2 है, ये Z1 प्लस Z2 कौन सा पॉइंट आ गया, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 हो गया और 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स यही चीज है यहाँ पे स्टूडेंट्स, 7 प्लस 9 को लिख सकते हैं 7 9। तो क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि हमको अगर इस तरह से दिया हुआ है तो हम ये समझें स्टूडेंट्स, हम लोग माइंड लगाएं ये दिया क्या है, रियल को रियल के साथ जोड़ दिए और डायरेक्ट को डायरेक्ट के साथ लिख दिए। जैसे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ये हमारा पॉइंट क्या दिया हुआ है Z1 क्या दिया हुआ है √3 और 2, और ये क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स 2√3 और 5, आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको अगर इस तरह से मेरा पॉइंट दिया और इसको अगर ऐड करना है तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सीधा सीधा √3 प्लस 2√3 क्या हो गया 3√3 और 2 प्लस 5 क्या हो गया स्टूडेंट्स 7। ये देखो स्टूडेंट्स 3√3 और 7। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं है, एडिशन का कंसेप्ट समझ में आ गया। हम दोनों मेथड से बता दिए, पहला कॉम्प्लेक्स मेथड से, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मेथड से। कंसेप्ट क्या होता है डायरेक्ट सॉल्व करने का ये भी आप सीख गए होंगे स्टूडेंट्स। समझ में आया स्टूडेंट्स कि एडिशन क्या होता है, अरे कुछ भी नहीं है, बस रियल को रियल के साथ जोड़ो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ो, बस दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है। और इससे इसमें समझो कि ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, कैसे जोड़ते हैं, बस समझना है, डायरेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, ये भी हमारा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करो और नोट करो। देखो स्टूडेंट्स, अब आप एडिशन समझ गए होंगे, अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन, तो स्टूडेंट्स पहले नोट, जो एडिशन का कंसेप्ट था वही सब्ट्रैक्शन का है। एडिशन में क्या करते थे, रियल को रियल के साथ जोड़ते थे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ते थे। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, रियल को रियल, सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, जैसे इसका हमें लिखे स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि रियल माइनस रियल करेंगे, तो पहले Z1 है, पहले Z1 में माइनस करना है, हमको इसको लिखेंगे A माइनस C माइनस ए नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, जो पहले रहता है उसमें हम घटाते हैं, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और हमारे साथ में क्या हो गया A माइनस सी हो गया और प्लस आई, ये आई देना पड़ेगा क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट आपको याद है स्टूडेंट्स कि √3i में √3 क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट, और √3i क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर। आप डिफरेंस समझें स्टूडेंट्स, इमेजिनरी पार्ट और पूरा इमेजिनरी नंबर, तो इसीलिए आई तो लगाना होगा स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में मैंने वहाँ पे आई छूट गया था स्टूडेंट, जब एडिशन पढ़ा तो आई वहाँ पे दे दीजिएगा। और इसमें क्या हो गया स्टूडेंट, इसमें हो गया B माइनस D,
समझ में आया स्टूडेंट्स? जैसे एग्जांपल हम फटाक से देते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे Z1 हम ले लिए 2 प्लस 5 प्लस 4i, ठीक है स्टूडेंट। Z2 ले लेते हैं हम 2 प्लस 3i, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हम लोग Z1 माइनस Z2 करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, रियल को रियल के साथ घटाएंगे स्टूडेंट्स और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ घटाएंगे, सॉरी हाँ ये तो प्लस ही रहेगा, और ये 4i माइनस 3i। देखा स्टूडेंट्स, रियल को रियल इमेजिनरी को इमेजिनरी, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 और 4 में 3 इक्वल टू i, 1i मतलब i हो गया स्टूडेंट्स। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। यही अगर स्टूडेंट्स पॉइंट फॉर्म में रहता, पॉइंट फॉर्म में एग्जांपल हम दूसरा लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 5 और 2, ठीक है, और इस दूसरा लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स की 1 और 4, सॉरी हाँ चलो कोई बात नहीं 4 ही ले रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 2 हो गया हमारा, क्या हो गया, Z1 हो गया, ये Z2 हो गया पॉइंट फॉर्म में। तो इसमें करेंगे स्टूडेंट्स Z1 माइनस Z2, आप कंसेप्ट समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि रियल में रियल को घटाना है, मतलब 5 माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे। और दूसरा कोमा क्या होगा, इमेजिनरी में इमेजिनरी 2 माइनस 4, तो ये 5 माइनस 4 और 2 माइनस 4 हो गया -2, दिस इज हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें, जैसे हमारा दिया हुआ है 3 2 और इसमें घटाना है 1 और 1 को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, Z1 माइनस Z2 क्या होगा, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ से 3 माइनस 1 2 और 2 माइनस 1 1। तो कंसेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको बेस्ट एग्जांपल हम बहुत सारा करवा रहे हैं, आप क्यों, आप देख सकते हैं रियल में रियल को घटाना है, इमेजिनरी को घटाना है, फिर आयोटा लगा देना है, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करो और नोट करो, सब्ट्रैक्शन का है आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन, और हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद वहाँ पे हम द एंड कर देंगे स्टूडेंट्स। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो आप कंसेप्ट अगर पकड़ लिए होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और नोट करो। अब देखो स्टूडेंट्स, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट तो समझ गए, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट समझते हैं स्टूडेंट्स। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, सेम है स्टूडेंट्स, सिर्फ आई का खेल है, बाकी कंसेप्ट सेम है। जैसे स्टूडेंट्स अब आपको जो क्लास 9th और 8th में पढ़े होंगे स्टूडेंट, जैसे x प्लस वाई है, इधर मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से, ये चीज़ आप पढ़े होंगे स्टूडेंट कि 2 ब्रैकेट को कैसे ओपन करते हैं, कैसे करते हैं, पहले इसका x लिए तो a प्लस b में दोनों में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगर y लेंगे तो फिर a प्लस b में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या हो गया XA प्लस XB। देखो ये x से करते थे हम लोग स्टूडेंट ना, XA XB, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फिर क्या करते थे y से YA YB, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो आप जानते होंगे कैलकुलेशन करने स्टूडेंट्स, सेम वैसा ही यहाँ पे है स्टूडेंट्स। जैसे हम यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करें एग्जांपल के साथ स्टूडेंट्स कि Z1 हम ले लेते हैं 3 प्लस 5i, ठीक है स्टूडेंट्स, और Z2 हम ले लेते हैं 2 प्लस 4i, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा Z1 Z2 हो गया। अब Z1 इंटू Z2 करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, सेम एज इट इज, जैसे जो कंसेप्ट बताए स्टूडेंट्स अभी आपको कि 3 प्लस 5i को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 4i से। तो आप ये समझो कि ये x प्लस वाई दिया हुआ है, ये और ये दिया हुआ है a प्लस बी दिया हुआ है, एज इट इज आप समझ के मान सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या होगा, 3 से पहले दोनों मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो 3 करेंगे 2 प्लस 4i और फिर 5i से हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 4i। आप समझ, हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स आपको। यहाँ देखो, अब यहाँ क्या होगा, 3 से 3 2 जा 6 और 3 4 जा 11i, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ से 5 दूनी 10 और i स्क्वायर आई, ठीक है, 5 दूनी 10i, और ये देखो 5 चौके 20 और ये i इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर। यही कंसेप्ट समझना है स्टूडेंट, यहीं पे ये है, ये देखो i इंटू आई क्या होता है, आई स्क्वायर। अब ठीक है स्टूडेंट्स, और अब आप जानते होंगे स्टूडेंट्स इसका वैल्यू कि 6 प्लस 12i प्लस 10i, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, आपको याद है क्या होता है, -1। तो 20 इंटू -1 क्या हो गया, -20 स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, -1, ये आप जानते हैं, बताएं हम स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब आपको पता है क्या करते हैं, रियल को रियल के साथ जोड़ते हैं, तो 6 माइनस 20 कितना हो गया, -14। और क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ते हैं, तो 12 प्लस 20 22i।
मतलब स्टूडेंट्स कि आपको लास्ट में सिर्फ रियल और इमेजिनरी ही बचेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये देखो स्टूडेंट्स ये आ गया। तो आप पहले ये चीज़ पहले देखो, पहले ये चीज़ समझे स्टूडेंट्स कि जो चीज़ हम लोग बेसिक पढ़े थे उसी तरह से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले ये चीज़ समझ गए। ठीक है, अब ये चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो हुआ क्या स्टूडेंट 6 हो गया और ये लास्ट वाला जो है आई स्क्वायर आ जाता है। आई स्क्वायर क्या हो जाता है -20 हो जाता है, मतलब माइनस आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जैसे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, जैसे इसको स्टूडेंट्स जैसे देखो, अब देखो इसका क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका जैसे कि थोड़ा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखो a + IB और c + ID। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले समझो, देखो a से तीनों में करेंगे क्या होगा, AC + AI, आई आगे रख देते हैं, IAD, फिर इससे करेंगे तो IBC प्लस I²BD। देखो स्टूडेंट्स ये हो गया I²BD, चारों को हम पहले तोड़ दिया, आप तोड़ने सिखाए स्टूडेंट, पहले इससे दोनों में, ये हमारा दोनों हो गया, फिर इससे इस दोनों में। आपको तोड़ने में कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो गौर करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सिर्फ तोड़े हैं। और अब क्या हो स्टूडेंट, ये आई जो लास्ट वाला जो था I² जो था, ये I² क्या हो जाता है -1, और ये क्या हो गया मेरा AC - BD, और इसमें I कॉमन ले लिया, क्या हो गया AD + BC। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बना स्टूडेंट, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट तो मल्टीप्लाई किए, AC आया, और दूसरा माइनस जो किए, इसका दूसरा इसका दूसरा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस क्या हो गया -BD, और ये दोनों AD कैसे आ गया, AD तो अल्टरनेट आया कि A से इसका पहला लिए इसका दूसरा लेंगे, क्योंकि I वाला क्रॉस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन यहाँ कर देते हैं कि देखो अब शॉर्टकट कैसे बनता है। ठीक है स्टूडेंट, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है स्टूडेंट, शॉर्टकट जो है वो सिर्फ बनाते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। इसका जो देखो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिए स्टूडेंट्स, डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया आपको। अब देखो शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्टकट उसी से है स्टूडेंट्स कि देखो इसमें क्या है, AC मतलब पहला वाला ले लिए AC - BD, ये माइनस और BD माइनस कर दिए, मतलब पहला वाला AC - BD कर दिए। माइनस क्यों किए, क्योंकि I² आ जाता था लास्ट में BD से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग I लेंगे, और इस बार क्या लेंगे स्टूडेंट्स, ये इसका अगर फर्स्ट लिए हैं, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, लास्ट वाले के साथ में। जैसे देख सकते हैं स्टूडेंट AD, A फर्स्ट का है तो D लास्ट का है, तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स AD, और प्लस, और फिर अगर इसका सेकंड लेना है तो इसका फर्स्ट लेना है, अल्टरनेट, समझ में आ रहा है, तो ये हो गया BC। देखा स्टूडेंट्स, कंसेप्ट पकड़ो, यहीं से कंसेप्ट आया स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट और AC - BD, ये वाला कंसेप्ट तो पहले समझ में आ गया स्टूडेंट, इसका फर्स्ट माइनस इसका सेकंड, और दूसरा वाले में क्या करते हैं, अल्टरनेट, मतलब इसका पहला उसका दूसरा इसका पहला, क्योंकि अल्टरनेट क्रॉस करने के बाद ही I आता है। क्यों का भी आपको सारा रीजन दे रहे हैं स्टूडेंट्स क्यों आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसको प्रोडक्ट करने के बाद क्या आएगा, AC - BD, AC पहला -BD दूसरा, और प्लस में I क्या करते हैं, इसका पहला इसका लास्ट AD प्लस, और इसका दूसरा इसका पहला AD + BC, ये हमारा प्रोडक्ट का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ समझ में आया स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ हम क्या बताने की कोशिश की स्टूडेंट्स कि अगर देखो, अब देखो ये चीज़ समझ में आ गया। अगर ये देखो स्टूडेंट्स, अगर हम दिया हुआ है, अब देखो पॉइंट फॉर्म में अगर आपको दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल जैसे 2 3 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 4 5, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स हम लोग कैसे करेंगे, रटेंगे नहीं डिफरेंशियल स्टूडेंट्स, रटेंगे नहीं, क्यों कि पहला वाला का पहला 2 4 जा 8 - 3 5 जा 15। देखो स्टूडेंट्स, सॉरी ये क्यों किए, पहला वाले का पहला 2 4 जा 8 - 3 5 जा 15, AC - BD, फर्स्ट माइनस लास्ट। ठीक है, अब I कर दिए, I मतलब I यहाँ देंगे नहीं, ऑर्डर्ड पेयर है, और इस बार क्या करेंगे अल्टरनेट, इसका फर्स्ट तो इसका लास्ट, 2 5 जा 10 प्लस, और 3 और इसका सेकंड तो इसका फर्स्ट, 3 4 जा 12। आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, और ये हमारा क्या हो गया 8 - 15 - 7 और 10 + 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये कैसे हुआ, ये चीज़
आता है कहाँ से, इसका आता है डिटेल एक्सप्लेनेशन से। इसीलिए हम कहते हैं स्टूडेंट्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन भी समझो, शॉर्टकट भी बताएंगे स्टूडेंट्स, और ये कैसे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे शायद स्टूडेंट्स। अगर आपको कहीं डाउट आए तो पहले एक्सप्लेन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये भी आप समझ गए होंगे ऑर्डर पेयर का कैसे शॉर्टकट करते हैं हम लोग स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और इसको नोट करो। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया स्टूडेंट्स, और आज का हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक समाप्त हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये बताओ। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? एडिशन में क्या था, रियल रियल जोड़ो, इमेजरी इमेजरी जोड़ो, वही कंसेप्ट सब्ट्रैक्शन का भी था। और मल्टीप्लिकेशन में एक्स्ट्रा क्या समझना था कि जैसे हम लोग 9-10 में करते हैं वैसे ही करते हैं हम लोग। और अगर शॉर्टकट जानना चाहें तो शॉर्टकट का हम यहाँ ट्रिक बताए स्टूडेंट्स। और ट्रिक कहाँ से आया, ट्रिक्स हमारा एक्सप्लेनेशन से ही आया, ट्रिक्स कहीं आसमान से नहीं आया स्टूडेंट्स। ट्रिक हमारा इसी से निकाले हम ट्रिक कि लास्ट वाला जो होता है वो माइनस हो जाता है, और दूसरा ये अल्टरनेट क्यों होता है, ये देखो यहाँ से IAD, ये A से D और B से C, ये अल्टरनेट क्यों होता है, फर्स्ट से लास्ट और सेकंड से फर्स्ट। ये नीचे वाला जो करते हैं क्यों करते हैं, और दूसरा ध्यान देना स्टूडेंट्स, आगे वाले माइनस करते हैं, दूसरे वाले में प्लस करते हैं। क्यों करते हैं, माइनस क्यों हुआ, ये देखो I² माइनस किया। तो आपको सब हम A to Z हम आपको रीजन समझाने का कोशिश की स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और नोट करो। नो स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स, आप जो पढ़े हैं बस उसी पे, जैसे इसके आधार पे स्टूडेंट्स देखो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स पहले अगर आप वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने का कोशिश करो स्टूडेंट्स, नहीं तो हम दिखाते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। -i है, 2i मल्टीप्लाई -1/4 का i³ है, कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। पहले अगर ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करने के लिए चाहें तो -1 -2 हो गया, i² हो गया। ठीक है, और इसका क्या हो गया, माइनस 3 बार करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा, 1/4 चौक 16 16 चुके 64 हो गया। और i³ का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं i³ का वैल्यू कितना होता है, -i। बस दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। i² का वैल्यू कितना होता है, -1, तो -2 उसके बाद -1, तो क्या हो गया, ये +2 हो गया। और ये -i प्लस i हो गया, 1/64 इंटू i हो गया, माइनस माइनस प्लस, आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। और 2 से कट गया तो 1/32i। बस सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब देखो ये 5 - 3i का होल क्यूब दिया हुआ है, ये किस पे फॉर्मेट है, a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ें, उसी पे रख दीजिए स्टूडेंट्स। a³ माइनस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है स्टूडेंट्स, a³ माइनस b³ माइनस 3, सॉरी a माइनस b a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। बस इसको लिख देना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व कर लेना है। इसको स्टूडेंट कैसे देखो, पावर 4 है, आप जानते हैं स्टूडेंट, जैसे कि याद है आपको a अगर हमारा दिया होता था a माइनस b पे पावर 4, इसको सॉल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, a माइनस b का होल स्क्वायर पे स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और पहले इसका अंदर भी क्या करते थे हम लोग, होल स्क्वायर निकाल लेते थे और फिर उसके बाद फिर से इसको स्क्वायर करते थे। दैट्स ऑल, यहाँ भी वही चीज करना है स्टूडेंट्स कि 1 - i का होल स्क्वायर निकाल लेना है, फिर तब एक बार स्क्वायर निकाल लेना है 4 पावर का स्टूडेंट्स। इसका क्या होगा, होल स्क्वायर अगर हो जाएगा 1 और फिर i² a² माइनस b i² -1, तो a² प्लस b² b हमारा क्या है, i² माइनस 2ab। और ये हो गया i² का वैल्यू -1 होता है तो 1 - i -2i, ये गया बचा -2i। बस समझना, देखो पावर 3 था फॉर्मूला लगा दिए, पावर 4 था जैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वैसे कर दिए स्टूडेंट्स। कुछ है स्टूडेंट्स, ये a प्लस बी के फॉर्मेट में सॉल्व, कितनों भी कम्प्लेक्स रहे हम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हम एग्जांपल ये इजीली फास्ट बता रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको आप इवेलुएट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको आप इवेलुएट तो कर सकते हैं। जैसे देखो स्टूडेंट्स, जैसे हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -√3। और देखो स्टूडेंट्स -√2 दिया हुआ है, मतलब ये दिया बेसिकली क्या दिया है, √2i दिया हुआ है। और मल्टीप्लाई किससे करना है, 2√3 - i से। और ये वाला आपको मल्टीप्लाई करना है, अभी हम बताएं स्टूडेंट्स, क्या बताएं इसका स्टूडेंट्स कंसेप्ट कि फर्स्ट को फर्स्ट से और फिर माइनस लास्ट को लास्ट से, ये कंसेप्ट बताएं स्टूडेंट। इसको सॉल्व करो, इसको खुद से सॉल्व करो, अभी हम नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम कर दें स्टूडेंट्स क्या करें बताओ, नहीं थोड़ा खुद से करना, खुद से क्या करना स्टूडेंट, जैसे कर दूं तो फर्स्ट इंटू फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो
टू इंटू थ्री 6 हो जाएगा, फर्स्ट इंटू 6 और लास्ट इंटू लास्ट हमारा लास्ट इंटू लास्ट हो जाएगा -√2। ठीक है स्टूडेंट, और आई हो जाएगा फर्स्ट इंटू फर्स्ट इसका उसका लास्ट हो जाएगा, तो ये हो गया -√3 और वहाँ -1 तो +√3 हो गया और प्लस और इसका लास्ट इसका फर्स्ट तो हो गया इसका 2√3 इंटू 2√6 ये आएगा। बस ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ये कैसे आया आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो आप समझ गए स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन हम कराते हैं स्टूडेंट्स और वो बस इसको दिखाएंगे स्टूडेंट्स। जैसे अगर हम दिखाना चाहें, नहीं फिर इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करो स्टूडेंट्स। एक लास्ट क्वेश्चन कराएंगे फिर हमारा यहीं पर हम द एंड कर देंगे स्टूडेंट। तो इसको वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और खुद को इवैल्यूएट करो, खुद से बनाने का कोशिश करो स्टूडेंट। और आप ये देख रहे हो स्टूडेंट्स कि चाहे क्यू पावर रहा है, चाहे 4 पावर रहे या कुछ भी पावर रहे, हमको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स। अब 12 पावर रहेगा a + b का होल 12 तो नहीं ना बनेगा, मतलब अगर i पे पावर कुछ भी रहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो। देखो स्टूडेंट्स, हमारा एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रूव करना है कि इट इज प्योरली रियल नंबर। मतलब क्या कि ये प्योरली रियल नंबर होना चाहिए, मतलब कि इसको सॉल्व करने के बाद सिर्फ हमारे पास रियल बचना चाहिए, जो भी बचेगा हमारा रियल बचना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन को देखने से कुछ लग रहा है कि नीचे लगता है कि ये ना 2 है, इसमें नीचे ना एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको लग रहा है ये फॉर्मेट, अगर स्टूडेंट्स आपको याद थोड़ा दिलाऊं तो ये याद है स्टूडेंट्स, ax + b बाय cx + d और फिर हो गया px + q और rx + RST दे दिए। इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि नीचे हम लोग क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। सेम एज इट इज यहाँ पे स्टूडेंट्स कि 1 + 2i हो जाएगा और ये होगा 1 - 2i। इसको एलसीएम लेंगे तो 1 + 2i से डिवाइड किए तो एलसीएम इसका ये होगा स्टूडेंट, एलसीएम ये होगा क्योंकि ये दोनों में फैक्टर कुछ भी नहीं है, तो जब फैक्टर नहीं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप जानते हैं ये क्या हो गया एलसीएम, इससे डिवाइड किए 1 - 2i बचा, तो ये हो गया 5 + 3i और ये हो गया 1 - 2i और प्लस इससे डिवाइड किए तो ये कटा, बचा क्या 1 + 2i, तो 5 - 3i × 1 + 2i। ये आप स्टूडेंट्स, ये आप तो एलसीएम लेकर के आप डिवीजन करना तो जानते होंगे। अब क्या है स्टूडेंट्स, अब कुछ भी नहीं है, अब इसमें क्या है प्रोडक्ट है, इसमें भी प्रोडक्ट है। पहले ये दोनों को सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, फिर उसका जो एडिशन बीच में आएगा, फिर रियल रियल इमेजिनरी इमेजिनरी जो ऊपर तक काम खत्म हो गया। नीचे का क्या है, नीचे भी प्रोडक्ट है, नीचे भी प्रोडक्ट करो स्टूडेंट्स और उसके बाद सॉल्व करो, ये खुद से सॉल्व करो स्टूडेंट्स। और इसका हमारा और देखो लास्ट में जो आंसर आएगा वो प्योरली रियल नंबर आएगा, मतलब सिर्फ रियल नंबर बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और इसको सॉल्व करने का कोशिश करना। और यहीं पे हमारा आज का लेक्चर द एंड हो जाता है स्टूडेंट्स। और फिर हम अभी होमवर्क आपको दे देंगे व्हाट्सएप के थ्रू स्टूडेंट्स। ठीक है, और या फिर जैसे भी पीडीएफ जैसे भी होगा हम आपको होमवर्क दे देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को खुद से कंप्लीट करने का कोशिश करना। तो स्टूडेंट्स ऑल ओवर आज हम क्या पढ़ाए स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ाए, कम्प्लेक्स नंबर, फिर रिप्रेजेंटेशन और फिर प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट में हम क्या पढ़ाए, हम आपको स्टूडेंट्स हम लास्ट में पढ़ाए एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक स्टूडेंट्स। अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो स्टूडेंट्स। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कर दो। थैंक यू।